इवेंथ अर्थशास्त्र का पेपर होने जा रहा है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण पेपर देखेंगे। आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर आर्ट वालों को आप छोड़ देते हैं, पीसीएम वालों को ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट, मेरे लिए सभी एक समान है। तो चैंपियन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको सेट ए बी सी डी कोई सा भी मिलता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सभी सेटों के लिए यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन लिए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और साथ में चैंपियन यहाँ पे ऐसा भी नहीं किया जाएगा कि आपको क्वेश्चन बता दिए गए हैं अब आंसर आपको ढूंढना है, नहीं, यहाँ पे आंसर भी बताए गए हैं। तो ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, आपको रात में जगना पड़ेगा 11 बजे तक, सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम इसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा, 2-2 अंक वाले हम क्वेश्चन देखेंगे। तो चैंपियन यहाँ पे सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन रहेगा, मॉड के मुख्य जो उपयोग हैं वो हमें बताने हैं। तो आप सबको पता होगा मॉड क्या कहलाता है। मॉड एक बहुलक होता है, तो बहुलक के मुख्य उपयोग हमें बताने थे। तो चैंपियन यहाँ पे बहुलक या मॉड कुछ भी पूछा जाए तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे बहुलक से क्वेश्चन आया हुआ है। तो मॉड पूछा जाए तो बहुलक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बहुलक के प्रमुख उपयोग हमें लिखने थे। तो बहुलक एक ऐसा मान होता है जो अवकलनों के समूह में सबसे ज़्यादा बार दोहराई जाती है। इसे हम सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाली संख्या कह सकते हैं। यह सांख्यिकों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे। 2-2 अंक वाले अभी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। इसी में जो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। तो चैंपियन देख सकते हैं आप, 2 प्रकार के समांतर माध्य के बारे में हमें लिखना था। तो 2 प्रकार के समांतर माध्य कौन कौन से होते हैं? एक होता है सरल समांतर माध्य, दूसरा होता है भारित समांतर माध्य। तो इन दोनों का हमें वर्णन करके लिखना है। सरल समांतर माध्य, तो सरल समांतर माध्य के लिए हम 2 लाइन लिख देंगे। सरल समांतर माध्य वह है जिसमें कि श्रृंखला के सभी पदों को समान महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये 2 लाइन हमें लिख देनी है, क्योंकि एक नंबर का यहाँ पे 1 पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारित समांतर माध्य क्या होता है। तो भारित समांतर माध्य वह माध्य होता है जिसमें किसी श्रृंखला के विभिन्न मदों को तुलनात्मक महत्व के आधार पर भार दिया जाता है। तो इस प्रकार से दूसरा पॉइंट भी हमें लिख देना है। दोनों एक एक पॉइंट यहाँ पे एक एक नंबर के आपके कवर कर लिए गए हैं। तो चैंपियन इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा, सांख्यिकी के कोई 2 कार्य हमें लिखने थे। तो पहला कार्य आप देख सकते हैं, तथ्यों के सूक्ष्म और सरल रूप में प्रस्तुत करना। और दूसरा कार्य क्या होता है, समंकों के बीच तुलनात्मक अध्ययन के लिए आधार प्रस्तुत करना। तो इस प्रकार से यहाँ पे दोनों कार्य दे दिए गए हैं। यहाँ पे भी एक एक नंबर के पॉइंट है, 2 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 अंक वाले आपके क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन 2 अंक का आपसे जो पूछा जाएगा, उसमें पूछा जाएगा आपसे जनसंख्या को उदाहरण सहित आपको समझाना है और परिभाषा देनी है। 2 अंक के हिसाब से यहाँ पे एकदम सटीक परिभाषा दे दी गई है। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सांख्यिक अध्ययन यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 अंक वाले क्वेश्चन ज़्यादातर मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो सारे क्वेश्चन आपको रीड करते जाना है और बिल्कुल भी यहाँ पे एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं जाना है। चैंपियन इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अच्छी प्रश्नावली के कोई 2 गुण हमें लिखने थे। तो पहला गुण जो होता है यह सरल और स्पष्ट होती है। इसी में दूसरा जो गुण होता है, प्रश्नावली हमेशा सीमित होती है। अच्छी प्रश्नावली क्या होती है, हमेशा सीमित होती है। तो सीमित पे यहाँ पे फोकस दिया गया है, आप देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा जाएगा 2 अंक वाला, देख लीजिए चैंपियन यहाँ पे क्या पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं, प्राथमिक आंकड़ों के बीच की 2 विशेषता हमें लिखनी है। तो 2 विशेषता यहाँ पे दे दी गई हैं। प्राथमिक आंकड़े वे मौलिक आंकड़े होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्र कर लेते हैं। इसी में दूसरा जो आप लिखेंगे, ये आंकड़े प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से अथवा व्यक्तियों के समूह, संस्था, संगठन द्वारा एकत्र किए जाते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे आंकड़े आपको लिख लेने हैं। यहाँ पे ये भी एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन बनेंगे। 2-2 अंक वाला क्वेश्चन है, तो 1 पॉइंट का 1 अंक यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चैंपियन इसी में आपसे अंतर पूछा जाएगा। तो चलिए अंतर मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको बताते जाऊँगा कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप देख सकते हैं, द्वितीयक डेटा प्राथमिक डेटा में क्या भिन्न है, समझाना है आपको। तो 4 पॉइंट दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको देख लेना है। इसी में लास्ट क्वेश्चन आपका 2 अंक वाला बचा हुआ था, वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है। तो वर्गीकरण से तात्पर्य आपको लिखना था, वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एकत्रित समंगों को उनकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूहों, वर्गों में क्रमबद्ध किया जाता है। तो वर्गीकरण से आशय था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने 2-2 अंक वाले सारे क्वेश्चन आपके कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद आपको बताऊंगा जो आगे के क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। उसके पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा आखिर कैसे आप इसकी PDF को डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि आपसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने में समस्या आती है। बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे मुझे।
तो चैंपियन आपको सबसे पहला जो स्टेप फॉलो करना है उसमें आपको सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र खोल के studynotespj.com सर्च करना है। चैनल का नाम है स्टडी नोट्स पीजे, उसके आगे आप .com और लगा देंगे और सर्च करेंगे। सबसे ऊपर आपको एक रिजल्ट दिखेगा, पहली ही वेबसाइट आपको दिख जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे पहला आपका फिजिक्स का पेपर रहेगा, दूसरा आपका इकोनॉमिक्स का पेपर रहेगा। रीड मोर पर जाएंगे आप और नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे और सबसे अच्छी बात ये होगी यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल भी ऐड देखने के लिए नहीं मिलेगी। डायरेक्टली आप नीचे आएंगे, क्लिक हियर टू डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे और आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो।